आप सभी क्रांतिकारी साथियों को सेवा जोहार। जय आदिवासी। आज हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने पूर्वजों की बलिदान की है। चाहे वो देश के अंदर महंगाई की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अपराध की समस्या हो, उसका जड़ सिर्फ एक है, वो है देश की अर्थव्यवस्था। इसलिए आज हमें हमारे समाज को और देश के लोगों को देश की जो अर्थव्यवस्था के साथ षड्यंत्र किया गया है, उस षड्यंत्र को समझना चाहिए। जब हम देख ले थोड़ा, जब हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जब अपने अस्तित्व की बात करते हैं, अपनी जीवन की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर रहने की वजह से हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं जाके अधूरी रह जाती है या टूट जाती है। आप एक बात जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है, ये अंग्रेजों की ही देन है। अंग्रेज ने इस देश को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, यहाँ की जैविक संपदा की लूट के लिए, यहाँ के लोगों के ऊपर शोषण अत्याचार करने के लिए कुछ कानून बनाए थे। वो कानून है पेपर करेंसी एक्ट 1882, कॉइनेज एक्ट 1870, 1906 और आरबीआई एक्ट 1934, जो कानून वैसे के वैसे आज भी देश के अंदर चल रहे हैं। और इस पर इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है, जिस वजह से देश के अंदर महंगाई जैसी समस्या है, बेरोजगारी जैसी समस्या है, भ्रष्टाचार जैसी समस्या है, अपराध जैसी समस्या। देश के लोग, समाज के लोग सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था को समझ जाते हैं, बैंकिंग मुद्रा प्रणाली को समझ जाते हैं, तो इससे कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं हम। अब बिना समझे हम किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बैंकिंग व्यवस्था और बैंकिंग मुद्रा प्रणाली है, ये देश के अंदर सबसे बड़ा षड्यंत्र है, प्रत्येक समस्याओं का जड़ है। और बिना इसे समझे हम किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हम समाज को विकास की ओर, उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते हैं। इस बात को हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए। जिस दिन ये बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग मुद्रा प्रणाली को देश के लोग समझ जाते हैं, अगले दिन ही सूरज उगने से पहले देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। इस चीज को समझने वाले हमारे अंबेडकर जी भी थे, जिन्होंने लिखा, एक पुस्तक लिखा, रुपए की समस्या। और एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम घनश्याम वर्मा है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, रुपए मूल्य का मापक और शोषण का साधन। बिना रुपए के इतिहास को समझे हम किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर रहेंगे। इस बात को आप समझ लें, दिमाग में बैठा लें। और आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना कि कोई भी समाज, कोई भी परिवार अगर बैंक के लोन से या किसी भी फाइनेंस कंपनी के लोन से पीड़ित है, तो कोई गलत कदम ना उठाएं। और आप एक बात पाढ़ा के लोगों से संपर्क करें। पाढ़ा के लोग आपको उस कर्ज से मुक्त कराने का काम करेंगे। आपका जो कर्ज है उसका चुकता करवाने का काम करेंगे। इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।